आप ना आप उनको नहीं बोले। एक मिनट आप साथ रहो। नहीं ना 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 गुंडे फटाए हुए मैं बताऊंगी पूरा खानदान यहाँ पे आके खड़ा हुआ है। ये सड़क पटवाएगा। चंडीगढ़ में जहाँ मर्जी हो देखो जाके, यहाँ पे क्या है? 5 साल पहले गंदी सड़क बांध के गए थे, तब कहाँ गए थे? अरे नहीं आके बस कल भी ऐसा हुआ था शाम को। सर आइए नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। पत्रकारिता के लिए जरूरी है कि हम किसी के प्रति भी किसी तरह की विद्वेष की भावना न रखें, बिल्कुल निष्पक्ष रहें। आज निष्पक्ष पत्रकारिता का वहन करते हुए मैं वार्ड नंबर 4 में इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड पार्षद दोनों के दरमियान जो एक विवाद पैदा हो रहा है, उस विवाद के संदर्भ में बात करने आया हूं। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को आगे शेयर करें। आओ हम सीधी बात करते हैं वार्ड नंबर 4 से इलेक्टेड काउंसलर सुमन शर्मा जी से। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज गेहूं के बांटने के संदर्भ मामले में क्या झगड़ा पैदा हुआ इलेक्टेड काउंसलर सुमन शर्मा और नॉमिनेटेड काउंसलर गीता चौहान के दरमियान? देखिए सर, पहले तो सबसे पहले कि सबको जय श्री राम। लेकिन जो आज ये झगड़ा हुआ है, कनक का वितरण चल रहा है, हमारे आज दूसरा दिन था। इतने अच्छे से हमारे RWA और NGO पर्ची साथ इंस्पेक्टर के मिलके घर घर पर्चियां बांट रहे हैं। सबसे पहले तो ये बड़ी जनता को बात अच्छी लगी, क्योंकि पहले जनता एक तो लाइन लगाती थी पर्ची लेने की, उसके बाद लाइन में लगती थी कणक लेने के लिए। लेकिन आज जो हो रहा है, हम अपने वार्ड में लोगों को सुविधा दे रहे हैं। हम पर्ची घर घर जाके दे के आ रहे हैं। उनको टाइम भी लिख के दिया कि आप इस टाइम पे आ जाइए, आपको पर्ची मिलेगी। और ये मैं कहना चाहती हूँ कि कुछ समय पहले हमारे पहले जो सरकार रही है, उनके टाइम के दौरान बहुत गंदी कनक लोगों में बांटी गई थी, जिससे एक एडवाइजर साहब तक भी ये बात पहुंच गई थी। तो एडवाइजर साहब ने स्ट्रिक्टली एक नोटिफिकेशन निकाली थी कि साथ में एरिया पार्षद को लिया जाएगा। और हमारे यहाँ भी ऐसा ही चल रहा था। पहले 2 बार हम कनक बांट चुके हैं, अब ये जो है कनक तीसरी बार कनक आई है। तो इसमें इससे पहले कोई विवाद नहीं रहा। लेकिन अब की बार जो हमारे नॉमिनेटेड काउंसलर बने हैं गीता चौहान जी, तो हम कहते हैं कि मैडम देखो, मैं इलेक्टेड काउंसलर हूँ, मुझे उसमें इन्वॉल्व होने के लिए एडवाइजर साहब की नोटिफिकेशन के उस पे मैं उसमें इन्वॉल्व हुई। लेकिन नॉमिनेटेड काउंसलर आके कहते हैं आप यहाँ से जाओ, आप कौन हो? उनकी सीधी वर्डिंग होती है एक इलेक्टेड काउंसलर से कि आप कौन हो। मैं नॉमिनेटेड काउंसलर तो वो यूज ही नहीं करते, वो कहते हैं मैं काउंसलर, मैं यहाँ पे कनक बांटूंगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सरेआम देख सकते हैं कि एक जनता के द्वारा चुने गए काउंसलर को वो सबसे पहले बोलते कि आप कौन हो। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे जनता ने यहाँ पे चुना है। तो दोस्तों, अभी जो एक तरह से हमें एक और जो एक तरह से आम आदमी पार्टी के नेता सोनू शर्मा से भी बात करेंगे। तो ये चुनाव विवाद हो रहा है, उस बारे में वो भी अपनी तरफ से अपनी बात रखेंगे। सोनू शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार सर। आप बताइए कि आज का विवाद क्या है? सर आज का विवाद हमारी नवी नवेली नॉमिनेटेड काउंसलर ने खड़ा कर दिया, एक नया विवाद खड़ा कर दिया। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, आप हाउस में भी देख रहे हो, आज तक हाउस में वेल में नॉमिनेटेड काउंसलर कोई भी नहीं आया। और जितने भी हमारे हाउस के ये बने हैं नॉमिनेटेड काउंसलर, ये वेल में भी आ जाते हैं। दूसरी बात, नॉमिनेटेड काउंसलर एक एक्सपर्ट बनाया जाता है, वो चाहे किसी फील्ड का हो, चाहे वो चीफ हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो। ना तो हमारी ये मैडम किसी चीज के एक्सपर्ट है और ना ही किसी भी तरीके से समाज सेवक है। ये एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, इनको नॉमिनेटेड काउंसलर बना दिया गया। अब नॉमिनेटेड काउंसलर बनाया है, ठीक है, नॉमिनेटेड काउंसलर वो बन गई है, उसे हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। इनको नॉमिनेटेड काउंसलर बनाने का जो काम है वो बीजेपी ने किया है या जो तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने किया? देखो टोटली जो हमारे पास प्रूफ है,
हमने देखा है जो इनकी नियुक्ति हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से हुई है, टोटली भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से हुई है। और दूसरी मैं बता दूं, जो एरिया काउंसलर हैं वार्ड नंबर 4 के मैडम बैठे हैं, सुमन मैडम, हमारी नॉमिनेटेड काउंसलर आती हैं, वो कहती हैं जनता के घर घर जाए, कहती है जी अब मैं आपकी काउंसलर बन चुकी हूँ वार्ड नंबर 4 की। वार्ड नंबर 4 की मैं काउंसलर बन चुकी, जो भी कार्य मैं अब मैं करूंगी। एक जनता को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने पीछे कुछ स्टैंपिंग भी की है, जो वहां से वापस होकर आई है वो हमारे पास पड़ी है। लोगों ने कहा भी हम बड़े दुखी हो रहे हैं, वो एक गुमराह कर रहे हैं। जो मोहर लगाने की बात है, स्टैंपिंग की बात है, वो वापस किसने की, किस ऑफिसर ने वापस की है? नहीं देखो, वो हमें नहीं पता किस ऑफिसर ने की है, किसने नहीं की है, आपके पास वापस आई है? जनता ही है ना हमारे पास, वो लोग आई है। वो जो एक तरह से उस जो अटेस्टेशन को नकारा किस ऑफिसर ने? देखो ये हम जो आधार कार्ड बनाते हैं, बना रहे हैं, जो संपर्क में बैठे उन्होंने बोला है कि आपको ये नहीं पता है। देखो एरिया सुबह काउंसलर से कौन बंदा आपके? लाइन में लगा, 8 बजे संपर्क खुल जाता है, सुबह से बंदा लाइन में लगे अपनी बारी का इंतजार करता है कि कब आएगी। 2 बजे के आसपास उसकी टर्म आती है और उसको क्या सुनने को मिलता है कि आपको ये नहीं पता कि आपका काम। दूसरी बात मैं एक बात कहना चाहूंगा भाई, तो ठीक। ये भी जो एक तरह से बड़ी बात आई है कि नॉमिनेटेड काउंसलर के पास अटेस्टेशन की पावर नहीं है। ये काम प्रशासन का है, ये काम नगर निगम के कमिश्नर का है और चंडीगढ़ के जो ये सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, सर मैं सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने इस बात को तय करना है कि उनके पास पावर है या नहीं है। इसके साथ ही साथ हमारे साथ एक और भी दोस्त, नहीं मैं मेरी बात एक पूरी दोस्त और थोड़ी, बैठे हैं, इनसे बात करें। नहीं मेरी थोड़ी बात रहती जी, है बोलिए, अभी। बोलिए। सबसे बड़ी बात आप कह रहे हो नॉमिनेटेड और इलेक्टेड काउंसलर। जो इलेक्टेड काउंसलर है उसको जनता अपने चुन के भेजती है, वो अपने एरिया से रूबरू होती है, वो अपने एरिया को पूरी अच्छी तरह जानती है, इसलिए इलेक्टेड काउंसलर को पहले से ही पावर, स्टैंपिंग की पावर मैं है। तो आपकी बात को ना काट रहा हूं, ना मैं उसकी हाँ में हाँ मिला रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये कानून का काम है, ये संविधान का काम है। इस बात को तय करने की जिम्मेदारी है जो वो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के ऑफिस में है, उनको कहा बात क्लियर। मैं लास्ट प्रशासन से एक बात और पूछना चाहूंगा, क्या नॉमिनेटेड काउंसलर वार्ड नंबर 4 के लिए बनी है वो? क्या वो रिटर्न में दे रही है भाई यही काम करेंगी वो? जी ठीक है, ये तो बात ठीक है जो सोनू जी कह रहे हैं कि भी पूरे चंडीगढ़ को अपनी सेवाएं देनी है, महज एक वार्ड तक अपने आप को सीमित नहीं रखना। इसके साथ ही साथ हमारे साथ एक और भी दोस्त बैठे हैं, श्री रवि पासवान जी। हाँ जी, रवि पासवान जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो आप मौके पर थे जब ये झगड़ा हुआ? हाँ जी, तो मैं था, वहीं था। हाँ, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा हाँ जी। कि आप मौके पर इनकी तरफ से बिठाए गए थे ना? नहीं जी, मैं इनकी तरफ से नहीं हूँ। मैं इंदिरा कॉलोनी रेजिडेंट वेलफेयर और ईडब्ल्यूएस का इधर प्रेसिडेंट हूँ। और हमारे मैडम ने हमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी थी कि किसी की कोई मतलब पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी, आप एक समाज सेवी तरह। और जो लोकल यहाँ पे रेजिडेंट वेलफेयर पे किस मैडम ने आपको ये बात कही थी? ये जो हमारे फूड उसमें है जो कनक दे रहे हैं वो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट। मैं बात पूरी करता हूँ। हाँ, फूड एंड सप्लाई जो अधिकारी है उन्होंने अपना एक इंस्पेक्टर लगाया, और इंस्पेक्टर को पूरे एरिया का पता नहीं है। उन्होंने इसलिए एक ईडब्ल्यूएस के प्रधान को इसलिए साथ लिया ताकि वो एरिया को जानते हैं और घर घर जाकर वो जो स्लिप है उसका ठीक ढंग से वितरण किया जाए, इसलिए उन्होंने ईडब्ल्यूएस कुछ एनजीओ को ले लिया साथ में। मतलब ये है कि जो इनका साथ लिया, सहयोग लिया है, सहयोग लिया गया तो उनकी तरफ से है कि जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक है। हाँ, लेकिन पहले नाम क्या उनका? रेणुका मैडम। जो रवि पासवान जी की ड्यूटी लगाई गई थी या साथ लेने की बात कही गई थी, वो रेणुका जी हैं। उनके साथ उनका एक इंस्पेक्टर साथ में है, निरीक्षक। उनके साथ उनका एक इंस्पेक्टर साथ में इनके जाके घर घर पर्ची दे रहा है। रवि जी से जानना चाहते हैं कि क्या झगड़ा पैदा हुआ आज? झगड़ा देखो जी, हमारे यहाँ की बल सबको नमस्कार जी। जितने भी हमारे कॉलोनी वासी हैं उनको बड़ी अच्छी सहूलत मिली है कि घर घर जाके पर्ची दी है। इस चीज से जो हमारे नॉमिनेटेड पार्षद हैं, जो अपने आप को वार्ड नंबर 4 का पार्षद लिखते भी हैं, और कोई भी जैसे हमारा कोई मैसेज आता है उसको कॉपी पेस्ट करके अपने आप को लिखते हैं पार्षद विदा चौहान वार्ड नंबर 4। क्या उनको इतनी अथॉरिटी दे रखी है? अगर दे रखी है तो हमें बताए, तो फिर ये इलेक्शन होते क्यों है? अगर आपने ऐसे ही अपनी पावर को मिस यूज करना है तो मैं यही कहना चाहूंगा। आज ये हुआ कि आज बड़े अच्छे ढंग से कणक वितरण हो रही थी, तो सुमन मैडम जी का वहां उसका कलेक्शन भी करते हैं कि पिछली बार जैसे खराब हुई थी
तो उनको देख के फिर लोगों में वितरण होती है। वो आए एकदम, उन्होंने पब्लिक को गुमराह करना शुरू कर दिया, आपने अपने लोगों को पर्ची दी है, उसको दी है, तो लोग कहते नहीं हमें किसी ने दी, हमें सीरियल वाइज मिल रही है। फिर आगे वो फोटो वगैरह खींचने लगे, इनसे मिसबिहेव करने लगे। इन्होंने पूछा आप क्यों आए, इनको ऊपर टिप्पणी करिए आप कौन है। हमारी मौजूदा पार्षद को कहे कि आप कौन है, मुझे बोल लगा कि भाई तू कौन है, तू कौन है। ये इतने गंदे तरीके से बात करते हैं कि इनसे हम नहीं बहस कर सकते। इनके खिलाफ एक कार्रवाई सबसे होनी बड़ी चाहिए। बात जसपाल जी, उन्होंने काउंसलर मैडम को एक वर्ड यूज किया, नॉमिनेटेड काउंसलर ने हमारी ने, कहते आपने गुंडे पटा रखे हैं। जी जी, ये वर्ड ये बहुत ही गलत शब्द है और ऐसे शब्द एक नॉमिनेटेड काउंसलर को शोभा नहीं देते हैं। एक इलेक्टेड काउंसलर, वो भी एक लेडीज है, एक लेडीज को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। शब्दों का इस्तेमाल तो चाहे कोई इलेक्टेड काउंसलर हो, इलेक्टेड प्रतिनिधि हो या सामान्य महिला हो, सामान्य महिला के प्रति भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो आज मुझे बड़ा दुख हुआ ऐसे शब्द सुनकर। भाई ठीक है, जो नॉमिनेटेड काउंसलर बनाए जाते हैं वो एक्सपर्ट बनाए जाते हैं, उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं होता, वहां हाउस में बैठते हैं और एक एडवाइस देते हैं। उनका ये नहीं होता भी आप जाओ जाके इलेक्टेड काउंसलर जाके भिड़ जाओ, हर काम में कहते हैं आप नहीं कर रहे, हम कर हमारे रहे हैं। हर एक कार्य में वो जो भी लगा लो, चाहे धार्मिक प्रोग्रामों में छठ पूजा हुई थी उसमें भी इन्होंने बहुत। खैर आज का सब्जेक्ट सिर्फ गेहूं बांटने का, आज भी यही हुआ। उन्होंने दोस्तों बात ज्यादा लंबी ना हो, इसको हम कंक्लूड कर रहे हैं, निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। और इसके लिए जो जिम्मेदारी है वो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारी, इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि किसका आपको सहयोग चाहिए। लास्ट में क्वेश्चन आपसे जसपाल जी मैं पूछना एक गुजारिश करूंगा कि कभी ना कभी इसको कंक्लूड तो करना ही है ना, तो तो आगे की वीडियो और भी जारी रहेगी। इस तरह की वीडियो फिर से अगर आप देखना चाहें, मेरा रोल, मेरी भूमिका बिल्कुल निष्पक्ष देखना चाहते हैं, ना कहो से दोस्ती ना कहो से भय, तो मैं आपके बीच में प्रस्तुत हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को अपना समझें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अगर आपको ठीक लगे तो इस वीडियो को आगे शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, आप सब खुश रहें।